स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा लीड आर्टिकल छपा, तो मुझे लगा कि इस मसले पर बहस करने की आवश्यकता है, इस पर बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 25 से 26% अपर कास्ट वोट है। जब आप पीडीए की चर्चा बहुत होती है, अन्य वोट बैंक की बहुत चर्चा होती है, उस बीच अपर कास्ट में क्या चल रहा है, अपर कास्ट के मुद्दे क्या हैं, वो क्या राजनीतिक दलों से चाहता है और इस वक्त वो किस चौराहे पे खड़ा है, उसके मन में क्या है, और खास तौर पर अपर कास्ट की अपनी घरेलू पार्टी भारतीय जनता पार्टी से, अन्य दलों से वो क्या एक्सपेक्ट करता है और उसके बीच किस तरह का राजनीतिक और सामाजिक चिंतन चल रहा है। आज हम इस विषय की खुली चर्चा को आमंत्रित करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में हर चौथा मतदाता अपर कास्ट का है। उत्तर प्रदेश में रफली 25% ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला और भूमियार हैं। इनको अगर एक चंक में आप रखें जिन्हें आप अपर कास्ट कहते हैं, तो ये तकरीबन होते हैं 25%। किसी भी वोट बैंक के मुकाबले ये एक बड़ा कंसोलिडेटेड वोट शेयर है। मुसलमानों से बड़ा, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब से बड़ा, लेकिन ओबीसी से छोटा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वोट शेयर है, जिसे हम अपर कास्ट के नाम पे कहते हैं। सवर्ण जातियां, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, भूमियार, ये परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी 90 के दशक से इनकी आधारभूत पार्टी रही और इस समाज ने लगभग सभी चुनावों में, एक दो छोड़ दें तो, भारतीय जनता पार्टी को जी भर कर प्यार दिया, नोट भी दिया, वोट भी दिया, सपोर्ट भी दिया। तो अब इस समाज के भीतर क्या चल रहा है, समाज में किस बात की बेचैनी है, किस बात का राजनीतिक चिंतन है, इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। तब जब समस्त जातियां अपने अपने मुद्दों पर चर्चा करती हैं, तो अपर कास्ट कम्युनिटी के बीच क्या चल रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। जंतर मंतर के आंदोलन और उसके पहले अगर आप याद करें, यूजीसी गाइडलाइन के मुद्दे ने अपर कास्ट में जबरदस्त अनरेस्ट उत्पन्न किया था। आज भी सुप्रीम कोर्ट में स्टे की मर्सी पर चल रहे हैं अपर कास्ट के लोग। अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टे कल को कोई जज बदले और हटा दे, तो यूजीसी इन पर सीधे आकर गिरेगा, वो तलवार सीधे अपर कास्ट के लोगों पर गिरेगी। क्या वो यूजीसी की गाइडलाइन खत्म करने के लिए सरकार ने कोई प्रयास किया? कोई प्रयास नहीं किया। यूजीसी का मुद्दा आज भी गांवों में मजबूती से उठ रहा है। और आपको याद हो कि 3 अगस्त को करणी सेना ने राजस्थान में प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। खैर, वो प्रदर्शन नहीं हुआ, मामला खत्म हो गया। लेकिन सवर्ण मतदाताओं के भीतर कुछ बातें चल रही हैं। बहनों भाइयों, चिंतन पर चर्चा होनी चाहिए, चिंतन को किनारे नहीं किया जाना चाहिए। अपर कास्ट में क्या बात हो रही है? अपर कास्ट का मुख्य मुद्दा है शिक्षा और रोजगार। अपर कास्ट का मुख्य मुद्दा है यूजीसी की गाइडलाइन। अपर कास्ट का मुख्य मुद्दा है जाति आधार पर उनके साथ भेदभाव न किया जाए। सब पिछड़े दलितों को मिल जाएगा तो उनको क्या मिलेगा? और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीजेपी ही दबाव में हो। अन्य राज्यों में जहां अपोजिशन की सरकार है, वहां भी कमोबेश यही स्थिति है। और आज के लिए राजनीतिक फैशन हो गया है कि राजनीति की जब बात करो, सवर्णों को माइनस करके बात करो। एक ट्रेंड चल पड़ा है उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर 2024 के बाद से, कि पिछड़ा दलित का ही ट्रेंड है। तो जो आधारभूत पार्टी है अपर कास्ट की, भारतीय जनता पार्टी, उनसे अपेक्षा बहुत ज्यादा है। लेकिन इन दिनों जो हो रहा है उससे सवर्ण समाज में बेचैनी है। और खास तौर पर भरत तिवारी की इनकाउंटर नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा हत्या के बाद से माहौल में बड़ा परिवर्तन है। लोग इस विषय पर खुलकर बात कर रहे हैं। यूजीसी की गाइडलाइन है, शिक्षा है, पेपर लीक है, इन सब मुद्दों पर सवर्ण मतदाता बीजेपी से या जिन राज्यों में जिस पार्टी की सरकार है उनसे जवाब चाहता है।
जब बीजेपी के साथ कोई नहीं था, अपर कास्ट वफादारी से उनके साथ खड़ा था, आज भी उनका साथ देता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस पूरे कास्ट कम्युनिटी को हाशिए पर लगाने की कोशिश है। ऐसा लगता है कि इनको राजनीतिक रूप से इग्नोर करने का विकल्प सभी दलों ने चुन लिया है। मैं इस कम्युनिटी की कोई वकालत नहीं कर रहा, मैं तो वो बात कर रहा हूं कि जिससे राजनीतिक तौर पर चर्चा चिंतन होना चाहिए। हर समाज अपने हक की मांग कर रहा है, तो अपर कास्ट की भी कुछ इश्यूज हैं, उन पर एक खुली चर्चा होनी चाहिए। तो क्या चल रहा है इस कम्युनिटी के भीतर, आइए इस विषय पर खुली चर्चा करते हैं। सबकी राय, सहमति और असहमति को स्थान देते हैं। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। समाजवादी पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलती है और जब मौका मिला है तो जो काम किए हैं वो काम भी सबके लिए किए हैं। भारतीय जनता पार्टी जरूर कभी धार्मिक आधार पे बंटवारा कराए, कभी जातीय आधार पे बंटवारा करा करके समाज में नफरत फैला करके राजनीति साधती है, पर समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेके चलने का काम किया है और सब साथ लेके ही चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज में जो गरीब है, गरीब चाहे अपर कास्ट का गरीब हो, गरीब चाहे वो किसी जाति का हो, गरीबों 25 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन पिछले 12 वर्ष की सरकार में आया है। केंद्र की, प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं, अगर किसी की जाति पूछकर कोई योजना दी जाती हो, सिर्फ एक बात पूछी जाती है, कोई गरीब है तो उसको सरकार, प्रदेश और केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलेगा। हो गया आपका। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, भूपेंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, क्षत्रिय महासभा युवा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, दीपक मिश्रा बहुत ही प्रख्यात समाजवादी चिंतक हैं, सर्वेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, सवर्ण आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हैं और यूजीसी के मुद्दे पर और सवर्णों के मुद्दे पर काफ़ी गंभीर आंदोलन और पहल भी करते हैं। और वैसे तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन भूमिहार समाज में आजकल सामाजिक तौर पर भी काफ़ी सक्रिय हैं। मेरे दोस्त विनय राय जी भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैंने कोशिश की कि अपर कास्ट की जितनी भी कम्युनिटी हो उनको आज की परिचर्चा में रखा जाए। बस एक श्रीवास्तव जी नहीं है, बाकी सब लोग हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। और वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं।